हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अ टीम ऑफ 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain from among these 4 members for the team. If the team has to include at most one boy, the number of ways of selecting the team is A 380, B 320, C 260 या फिर D 95। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कि हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है, जहाँ पर कि या तो हमें कुछ तरह के ऑब्जेक्ट्स को या लोगों को या चीज़ों को इंक्लूड करना होता है या उनको एक्सक्लूड करना होता है, मतलब किसी को रखना होता है या किसी को हटाना होता है कॉम्बिनेशन में। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनको हम रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला केस हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ selections of R objects out of n different objects when k particular things are always included। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से ये k ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए गए हैं, तो हमारे पास n माइनस के ऑब्जेक्ट्स बचे हैं। और क्योंकि r में से k ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं तो हमें r माइनस के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे n माइनस के सी आर माइनस के। नेक्स्ट अगला है नंबर ऑफ selections ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन k पर्टिकुलर थिंग्स आर नेवर इंक्लूडेड। सेम हम सपोज करते हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से k ऑब्जेक्ट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो अब हमारे पास n माइनस के ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, तो ये हो जाएगा n माइनस के सी आर नंबर ऑफ वेज में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं द नंबर ऑफ selections of R objects out of n different objects when k particular things are never together in any selection। मतलब ऐसे कितने सिलेक्शन होंगे जिसमें कि k पर्टिकुलर थिंग्स एक साथ नहीं होंगे। तो अभी हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ये होता है हमारा NCR नंबर ऑफ पेज में, और वो सिलेक्शन जिसमें कि k ऑब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं वो होगा, अभी हमने देखा n माइनस के सी आर माइनस के, इतने नंबर ऑफ वेज में। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आया करेंगे जहां पर कि हमें कुछ ऐसी चीज निकालनी है जो कि सीधे तरीके से नहीं निकल रही है, तो हम उसका अपोजिट देख लिया करेंगे और उसको फिर हम माइनस कर दिया करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज में। तो यहाँ पे इस केस में ये हो जाएगा एन सी आर माइनस एन माइनस के सी आर माइनस के नंबर ऑफ वेज। अब हम अगला देख लेते हैं द नंबर ऑफ selections ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड q पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा q जो कि हमेशा एक्सक्लूड किया जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा p जो कि हमेशा इंक्लूड किया जा रहा है, और ये हो जाएंगे हमारे n माइनस पी माइनस क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हमें करना है r में से p का सिलेक्शन हो गया है और हमारे पास n माइनस पी माइनस क्यू ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसके n माइनस पी माइनस क्यू सी आर माइनस पी। अब हम देख लेते हैं अगला केस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। मतलब कि सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं एक रो में और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को हमें एक साथ सेलेक्ट करना है, तो इसके कितने तरीके होंगे। तो पहला तरीका है कि हमने फर्स्ट से शुरू किया और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते r ऑब्जेक्ट्स तक हम चले गए। दूसरा तरीका है कि हमने सेकंड से शुरू किया और फिर हम r प्लस वन तक चले गए, तो हमें r ऑब्जेक्ट्स मिल गए। तीसरा तरीका होगा कि हम थर्ड से शुरू करें और r प्लस टू तक चले गए। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि इन सब में ये वाला लें या फिर हम ये या फिर कोई सा भी लें, इनका डिफरेंस हर जगह पे सेम है। यहाँ पे है डिफरेंस r माइनस वन, यहाँ पे भी डिफरेंस है r माइनस वन, यहाँ पे भी डिफरेंस है r माइनस वन। तो अगर हमें यहाँ पे लास्ट जो मेथड पॉसिबल होगा वो होगा कि जब हम इस nth ऑब्जेक्ट तक हम चले जाएंगे, तो जब ये n होगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा n माइनस आर प्लस वन, क्योंकि ये असल में n माइनस आर माइनस वन होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, ये n माइनस आर प्लस वन तरीका है जिससे कि हम r कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि एक रो में n ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे तब। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे होंगे n माइनस आर प्लस वन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट रखे हुए होते और उसमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट को लेना होता, तो हमारे पास कितने तरीके होते? 7 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि ये हो जाता हमारा 5। वो 5 तरीके कौन कौन से होते? ये होता एक तरीका 1 से लेके 3, दूसरा होता 2 से लेके 4, 3 से लेके 5, 4 से लेके 6 या फिर 5 से लेके 7। ये हमारे पास 5 तरीके हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें देखना हो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स जो कि एक सर्कल में रखें, तो उसका क्या तरीका होगा? तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। अब यहाँ पे हमने 5 ऑब्जेक्ट्स रख लिए, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, और इसमें से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। तो क्या क्या तरीके होंगे? ये एक तरीका होगा कि फर्स्ट और सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो एक होगा फर्स्ट और सेकंड, दूसरा होगा सेकंड और थर्ड, ये तीसरा होगा, ये होगा चौथा, और ये होगा पांचवा। तो जब 5 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो हमारे पास 5 तरीके हो गए। लेकिन अगर हमें पांचों के पांचों को सिलेक्ट करना होता तो एक ही तरीका होता कि ये पांचों एक साथ सेलेक्ट हो जाएं। तो इसलिए अगर हमारा r जो यहाँ पे 2 था वो लेस देन 5 था, तो जब भी r हमारा लेस देन n होगा तो नंबर ऑफ वेज हमारे n होंगे। इसको आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, ये हमेशा n ही आएगा। और अगर यहाँ पे r हमारा इक्वल टू n है, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो उसका एक ही तरीका होगा। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास 6 गर्ल्स और 4 बॉयज हैं और उसमें से हमें 4 लोगों की टीम बनानी है और उसमें हमें एक कैप्टन को सेलेक्ट करना है और उस टीम में मैक्सिमम एक लड़का होना चाहिए। तो इसके कितने तरीके होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास जो एक पहला केस होगा जहां पर कि हमने एक बॉय रखा है और 3 गर्ल, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा कि हमने 0 बॉयज और 4 गर्ल्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज 1 हो सकता है। तो इसके कितने तरीके होंगे? 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज करना है, तो 6C3 नंबर ऑफ वेज होगा। और फिर 4 बॉयज में से एक बॉय को चूज करना है, तो वो होगा 4C1। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें हमें एक साथ करनी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें एक भी बॉय सेलेक्ट नहीं करना है, 4 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं, तो वो हो जाएगा 6C4 नंबर ऑफ वेज। तो ये हमारा हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया 20 इंटू 4, ये हो गया हमारा 80, और ये हो गया हमारा 6 इंटू 5 बाई 2 यानी कि ये हो गया हमारा 15। तो 80 प्लस 15 ये होगा 95। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख के लगेगा कि 95 एक ऑप्शन है तो इसको हम टिक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 95 गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हमें एक कैप्टन को भी सेलेक्ट करना है। तो एक बार जब हमने ये 4 प्लेयर की टीम बना ली किसी भी तरह से, या तो ऐसे बनाया या ऐसे, जिस भी मेथड से हमने 4 प्लेयर की टीम बनाई, उसके बाद हमें इन चारों में से एक कैप्टन भी सेलेक्ट करना है, वो होगा 4C1, यानी कि 4 वेज में होगा। तो एक्चुअली जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उसमें वो होगा 95 इंटू 4। तो 95 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 380। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली में सही आंसर होगा 380। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।